ये है भानु प्रकाश। नौकरी की तलाश में लीबिया गए भानु प्रकाश के मन में एक ही सवाल बार बार दस्तक देता था। केंद्र और राज्य सरकार हर साल गांव के विकास के लिए तकरीबन 8 लाख करोड़ निवेश कर रहे हैं, लेकिन गांव के विकास बेरंग क्यों हैं? 250 से ज्यादा योजनाएं होने पर भी गांव उनसे महरूम क्यों है? आखिरकार भानु प्रकाश ने अपने गांव लौटने का निश्चय किया और लौटने पर देखा कि गांव के हालात ज्यों के त्यों हैं। मैंने एक बार मैं डिसाइड किया, मैं मेरा गांव जाना है, कुछ ना कुछ करना है, बल्कि मैं छोड़ के आया। आके इधर गांव में 99 अगस्त में गांव में पहुंच गया था। जब बहुत कुछ लोग बोला था, अरे फॉरेन गया, वो फ्लाइट में फिरा, एसी करने रूम में फिरा था, कार में फिरा, ऐसा गांव में कैसा रहता है, क्या करते, कुछ ना कुछ करना है, कुछ करना है तो कुछ हो जाना है। उसलिए तो मैं डिसाइड कर गया, मेरा फैमिली को भी समझाया, आके मैं गाँव में सेटल हो गया। गांव आने पर भानु प्रकाश ने गांव वालों को दूसरे देशों में हो रहे विकास के बारे में बताया। गांव वालों ने भी इस बात पर संजीदगी से विचार किया और भानु प्रकाश को सरपंच बनने के लिए प्रेरित किया। अब सवाल था गांव का विकास किस प्रकार किया जाए, और इसके लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को लाना जरूरी था। आंध्र प्रदेश में पहली बार रामचंद्रपुर में ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रावधान पास किया गया और गांव के बुजुर्गों को गांव के विधान परिषद के रूप में आगे आने को कहा, लेकिन प्रावधान का कोई कानूनी रूप नहीं था। इसलिए गांव के विधान परिषद के सदस्यों को अलग अलग कमेटी का मुखिया बनाया गया। गांव के विकास के लिए रामचंद्रपुर में एक और अनोखा प्रयास कैबिनेट सिस्टम बनाकर किया गया, जिसमें सरपंच को सीएम और वार्ड के सदस्यों को मंत्री नियुक्त किया गया। ग्राम पंचायती ग्राम विधान में हम लोग 25 आदमी बन गया, स्ट्रेंथ बन गया, और इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कमेटी का मेंबर रहता, ये नॉमिनेटेड मेंबर चेयरमैन रहता, वो लोग मेंबर रहता, और ये ग्राम पंचायती वाले मिनिस्टर बन जाता। ये 50 आदमी बन गया। 50 आदमी तो 10-15 आदमी नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम तो चलेगा, तो इकट्ठा हो गया। दूसरे गांवों में सरकार की प्रयोगशाला से भूमि तक पहल की सफलता को देखते हुए भानु प्रकाश ने सरपंच होने के बाद भी भारत निर्माण सेवक के रूप में शपथ ली और गांव के दूसरे लोगों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ये तो मेरा सरपंच बोले तो एक 5 साल का काम है, वो 5 साल के बाद माजी एक्स बन गया था। ये बीएनवी ऐसा नहीं, जिंदगी भर रहता है बीएनवी। सोशल वर्कर की जिंदगी भर तो क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, करने का इच्छा चाहिए। गांव का भविष्य खुशहाल हो, इसके लिए भारत निर्माण सेवक सरपंच और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, जिसमें विस्तार पूर्वक गांव की जरूरतों पर चर्चा की जाती है ताकि भविष्य का गांव आदर्श गांव बन सके। ये पीछे हमारे गांव का चित्र है। गांव में क्या क्या जरूरत है इसके बारे में पता किया है, और पता करने के लिए हमने इस तरीके से चित्र बना के पॉइंटर्स बनाए हैं। हमारे गांव में क्या समस्याएं हैं उनको जानकर सुलझाना और सरकार से मिलने वाली योजनाओं को लोगों तक ले जा रहे हैं, और इस तरह हमारे गांव को विकास की ओर बढ़ा रहे हैं। रामचंद्रपुर का एक अनोखा और मन को छूने वाला पहलू यहाँ के बाल बीएनवी हैं। ये बच्चे अन्य भारत निर्माण सेवकों से प्रेरित होकर अपनी क्षमता अनुसार गांव की सेवा करना चाहते हैं। भारत निर्माण सेवकों का सफर यहीं खत्म ना हो, इसी उद्देश्य से गांव के बच्चों को अपने गांव के प्रति सेवा भावना के बारे में समझाया गया, ताकि वो भी आगे बढ़कर बीएनवी बने। इस कार्यक्रम के लिए हम अपने जेब खर्च से जितना हो सकता है उतने पैसे, घर से दाल चावल और कुछ वस्तुएं लाते हैं। हम भी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने सीनियर बीएनवीज की तरह। गांव की ग्राम सभा में लोगों की ज्यादा तादाद में भागीदारी अगर संभव हो पाई है तो सिर्फ
भारत निर्माण सेवकों के सफल प्रयासों से, जिन्होंने लोगों को ग्राम सभा में आने के लिए प्रेरित करके रामचंद्रपुर की ग्राम सभा को जीवित किया। सूखी नदियों के कारण किसानों के पास खेती करने का साधन नहीं था। इस परेशानी को देखते हुए पंचायत द्वारा नदी के किनारे रेतीली जमीन पर 3 फुट चौड़ा और 15 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया और उसे काली मिट्टी से भरवाया गया, जिससे पानी जमीन के निचले तल पर इकट्ठा हो जाए। मोटर और पाइप के जरिए जमीन से पानी खींचकर गांव के हर घर में ले जाया गया। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक पानी रुक जाता टैंक के जैसा, और ऊपर का पानी नीचे वालों को चले जाता। कोई तकलीफ नहीं रहता कि वो लड़ाई नहीं रहता कि नीचे वाले से लड़ाई नहीं रहता, और खर्चा भी बहुत कम रहता। हमारे ये गांव में एक चेक डैम बना लेके यही प्रोजेक्ट को 35 लाख चेक डैम के लिए एस्टिमेशन दिया था, और उसी काम को हम लोग 2,70,000 रुपए से कंप्लीट कर दिया। गांव में एक और सबसे बड़ी परेशानी थी बिजली की, जिसके चलते गांव वालों को खेतों और घरों में बिजली के लिए पड़ोस के गांव का रुख करना पड़ता था। इस परेशानी से निपटने के लिए गांव वालों द्वारा फंड इकट्ठा करके जमीन खरीदी गई और बाद में ये जमीन बिजली विभाग को दी गई, जिस पर बिजली विभाग द्वारा पावर स्टेशन बनवाया गया। अभी अनइंटरप्टेड 24 आवर्स सप्लाई रहता, ऐसे एग्रीकल्चर को 7 आवर्स 3 फेज भी रहता, तो करंट मिल गया और पानी भी हो गया। गांव में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पंचायत द्वारा गांव वालों को सोकपिट बनाने के लिए प्रेरित किया गया और सोकपिट के ऊपर बहने वाले पानी को घरों के पीछे बने बागीचों में मोड़ने की सलाह दी गई, ताकि वातावरण भी साफ रहे और पानी का भरपूर इस्तेमाल हो सके। आज रामचंद्रपुर में जल के निकास की कोई व्यवस्था न होने के बावजूद भी गांव की सड़कों पर सफाई दिखाई देती है। पंचायत के प्रयासों से गांव सफाई की ओर सचेत हुआ है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने शौचालय की अहमियत को समझा है। आज रामचंद्रपुर में हर घर शिक्षित है और अहम बात यह है कि लड़कियों ने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए हैं। आज रामचंद्रपुर के MBA और B.Tech किए हुए नवयुवक भारत निर्माण सेवक बनकर गांव के विकास के लिए आगे आए हैं। मैं बचपन में ये स्कूल में पढ़ाई किया था। मैं 5th स्टैंडर्ड में जब ये स्कूल बनाया, उससे पहले झोपड़ी था, झोपड़ी में पढ़ाई किया। मैं इधर सरपंच होने के बाद ये पूरे सारे बिल्डिंग बनवाया। अभी पूरे अभी रेजिडेंशियल स्कूल प्राइवेट स्कूल का जैसा बन गया। अब पूरे ड्रॉप आउट्स भी कंप्लीट ये हो गया था। अभी दूसरे गांव जाने का तकलीफ नहीं है, औरत भी बच्ची भी स्कूल जा रहा, क्योंकि पूरे इधर बाथरूम टॉयलेट्स फुल फैसिलिटीज बनवाए इधर। जहां कभी कच्ची सड़कों के कारण गांव शहर से कटा हुआ था, वहीं आज गांव में पक्की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं। ये क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ गया और ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, बिजली भी मिल रहा और एजुकेशन भी, हाई स्कूल एजुकेशन भी है और हॉस्पिटल फैसिलिटी भी है। इसलिए तो जो बाहर चले गया, कुछ लोग इससे पहले इधर से चले गया, सिटी में सेटल हो गया, वो लोग भी गांव का विकास देख के फिर वापस आ रहा। भारत निर्माण सेवकों के योगदान से रामचंद्रपुर को विकास की सीढ़ी चढ़ने में मदद मिली। हरा भरा और खुशहाल गांव, जिसकी कल्पना हर ग्रामीण करता है, ऐसा मिसाल देने वाला गांव सरपंच और भारत निर्माण सेवकों ने मिलकर बनाया। अपने सपनों का रामचंद्रपुर आज इनको मिल गया है। जो जली रोशनी बढ़ चली, रोके से अंधेरा कहाँ, जागी हर सोच है, इरादों में जोश है, छटने